हम ई घर छोड़ के जा रहल बानी। ई हमार आखिरी फैसला बा। ढोंगी का ढोंग एक दिन पता चलिए जाला। आयल रहली महारानी परिवार के एक करे। इसे हम जतनी मामा के यहाँ। बाकी सुगंधा तू कहाँ जात बाड़ू? अरे ई कहाँ जाई है? इनकर तो कोनो नाते रिश्तेदार नहीं खे। हम चाहतानी हमार जहाँ रहुआ लोग शादी करब वो परिवार भरल पूरल होखे, जहाँ भाई भाई में प्यार होखे। यही से हम चाहतानी कि हमार शादी संयुक्त परिवार में रहुआ लोग करिया। हाँ बेटा। आज के आज बंटवारा होके के चाहिए। एकदम चुप। बाबूजी माई आओ मत। 15 दिन इनके में खाई, 15 दिन हमारे में खाई। रहुआ परिवार जैसे नहीं ससुराल चाहिए, जहाँ सब केहू मिलजुल के रहे। अरे 200 घर बा ई गांव में, पूरे गांव में अलगौजी भइल बा, लेकिन ई घर में नहीं खे। दोनों दिन हमार माथा घूमल ना तो मार के तोहनी के कपारे फोड़ दे। मार के तोहनी के कपारे फोड़। अरे दहीना ना भाया, मार के तोहनी के कपारे फोड़ दे। क्या खाना बने ले रही? अरे तो साक्षात अन्नपूर्णा बाड़ी हो। हम जैसे ससुराल चले रहनी ना, हमरा के एकदम वैसे नहीं ससुराल मिलेल बा। अभी दामर के मंदिर से। अरे नहीं पता है कि भी तो पता चले के चाहिए ना कि जो न परिवार के उस संयुक्त परिवार समझतिया उहे परिवार खंड खंड में बिखरल बा। हमरा के विश्वास नहीं के हो। एक बार बोल दी बाजी ये सब गलत बा। बोल दी ना एक बार ये सब गलत बा। लेकिन अगर तू चाहबो ना तो घर का मुकद्दर जरूर बदल सकेलू। कि जब तक हमार परिवार एक न होखी, हम अपन औलाद पैदा न करें। अरे 10 दिन खाना बनाइए ना तो नून तेल के था लग जाए। 10 दिन फोकट का मिला था, क्या आपके खाई लिया? दीदी अब देखा जाए, बहुत हो गई। बड़ी एली संस्कार सिखावे वाली। तर में मुसीबत पड़ल तो घरे छोड़ के भाग गई। आज के रात के बाद हमने के सारा दुख खत्म हो जाए। जय के बाबूजी के कोनो प्रोग्राम मिली तो हम सबसे पहले रउआ के लाके दे दे। बस रउआ कुछ दिन के मोहलत दे दी। हम ध्यान से बात सुना। तोरे घर में कमाए वाला एक पहुने खाली हवन। हाँ माई। सोनम अब भइल बा। हाँ तो नुकसान अगर भइल भी बा तो हमार पति के भइल बा। अब जब नुकसान हो गई तो हो गई। दीदी हमार कमर में बहुत दर्द होता, हमरा से झुकल ना जाई। मैं कितना सपना लेके आयल रहनी, लेकिन सब पर पानी फिरता। सोचले रहनी एगो कामयाब गायक से शादी होता, जीवन के हर सुख सुविधा मिली। भाई साहब रउआ अपन पद के गलत फायदा उठा रहल बानी। हम समझतानी कि रउआ के ओकर बात के दुख लागल है, बाकी रउआ तो बड़ भाई है ना। भाई साहब, जकरा के सम्मान दिलावे के खातिर रउआ इतना ताम झाम कैले बड़ा ना, वो इनकर छोट भाई हवे। और इस भाषा को मुकाम देने वाले के लिए भोजपुरिया माटी की शान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। बाबूजी बहुत हो गई। जे सब कुछ करे ओकरा के बार बार दबावल जा रहल बा। हमरा से सब ना देखल जाई। देख घर छोड़ के मत जा। देख तारे बिना घर कितना सुन सुन हो जाए। लेकिन हमनी के बहुत सुकून मिली। वो घर में हमनी के कोनो इज्जत नहीं खेमाई। जे सब करेला ओकर इज्जत एगो कुकुर के बराबर बा। बंधन से मुक्त करता बेटा। दिखा दे अपना गीत संगीत के जादू। तो जिला जवार में रउआ लोगन के शोर हो गइल बा, तो हमरा हिसाब से रउआ के अपन गाना रिलीज करे के चाहिए। मना करी। हम कहते हैं ना मना करे के। अभी मना करी। हाँ हेलो सर। हमरा के तो लगा था कि माई के नाम के यूट्यूब चैनल के नाम रखल जाए तो बहुत अच्छा हुई। काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी लाइन पे आधारित इस फिल्म को बनाई गई है और इसमें रिश्तों की अहमियत को दिखाया गया है। अकेलेपन की ज़िंदगी,
अनाथ बच्चे की ज़िंदगी, बच्चे हो या बच्ची हो, इसके ऊपर की कहानी दिखाई गई है कि जब कोई अपना ना हो फिर भी रिलेशन वाले जैसे मामा मौसा नानी कुछ भी करें वो चीज़ अलग है, लेकिन बिन माँ बाप की बेटी हो या बेटा हो, उसका जीना, उसका रहना उसे अकेलापन महसूस करा ही देता है। उसे एक बार न एक बार लग ही जाता है कि मेरा कोई नहीं है। इसी पे आधारित बनाई गई ये फिल्म का नाम है परछावन और ये फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त है। इस फिल्म में स्टार कास्ट में आपको भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सभी जो हैं फेमस कलाकार हैं। रितेश उपाध्याय हैं, ऋचा दीक्षित हैं, उसके अलावा श्रद्धा नवल भी है, मनोज टाइगर है, विनोद मिश्रा है, श्वेता वर्मा है, संगम राय है, स्वीटी सिंह है। काफ़ी ज़बरदस्त फैमिली है, मतलब स्टार कास्ट की कॉम्बिनेशन है और सभी ने बढ़िया किरदार किया। इस फिल्म में दिखाया ये जाता है कि ऋचा दीक्षित एक बिन माँ बाप की बेटी जिसे तलाश होती है शादी के लिए एक ऐसे घर की जो भरी पूरी फैमिली हो, पूरा परिवार एक साथ रहता हो, पूरा परिवार हो घर में। ऐसी ही फैमिली का तलाश और इंतज़ार इन्हें होता है, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है अकेले व्यतीत की है। बिन माँ बाप की बेटी को अकेलापन महसूस ना हो ही नहीं सकता है। अब इसमें होता क्या है, इनकी जो चाह है, क्योंकि इनकी सहेलियाँ किसी न किसी बात में कभी ना कभी ये कह ही देती है कि इसका कौन रिश्तेदार है कि ये कहीं जाएगी। बाकी सब अपने में बात करती है कि मैं मामा के घर जा रही हूँ, मैं बुआ के घर जा रही हूँ, पर इनको हंस देती है कि अरे इसका कौन है कि ये कहीं जाएगी। इससे इनको काफ़ी तकलीफ़ होती है। इसलिए ये अपने नानी से आके कहती है, मामा से कहती है कि मेरी शादी एक ऐसे परिवार में कीजिएगा लो जिस परिवार में पूरी फैमिली मतलब इनबिल्ट हो, एक साथ रहती हो और भरा पूरा फैमिली होना चाहिए। सास ससुर देवर ननद जेठानी सब कोई हो, ऐसी ही फैमिली इनको चाहिए होती है। अब होता क्या है, ये कहती हैं, हालांकि ये लोग समझ जाते हैं कि इसको कोई ना कोई बात को लेके दुख लगा है। फिर इनकी शादी होती किससे है? रितेश उपाध्याय से। रितेश उपाध्याय 3 भाई हैं, 3 भाई में छोटे भाई यही हैं और इनकी माँ श्रद्धा नवल हैं, इनके पिता विनोद मिश्रा हैं और श्वेता वर्मा इनके भौजाई हैं। जेठानी हैं। संगम राय की शादी स्वीटी सिंह से हुई होती है। ये सभी इस फिल्म के कैरेक्टर हैं जो ये एक अलग रितेश उपाध्याय की फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसी फैमिली में इनकी शादी होती है। वो किस तरह से होती है? रितेश उपाध्याय को ऋचा दीक्षित एक बार कुछ लफंगों से निपटते हुए देख लेते हैं जो लड़कियों को छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। इन्हें देख करके ऋचा दीक्षित उनसे लड़ भिड़ती है, उनको मार भगाती है। ये देख करके रितेश उपाध्याय उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने की सोच लेते हैं और फिर उनसे इनको प्यार भी हो जाता है, बातें होती है, धीरे धीरे करके शादी तक बात जाती है। और ऋचा दीक्षित ये भी कहती है कि मैं यही चाह रही थी, जिस तरह से आपकी पूरी फैमिली है, मैं वैसी ही फैमिली चाहती थी कि सब कोई मिलजुल के रहे। हालांकि शादी लगाते वक्त भी पंडित जी के द्वारा ये चीज़ कही जाती है कि पूरे गांव में अलगाव हुआ है, पर इस घर में आज तक अलगाव नहीं हुआ है। लेकिन अंदर की बात ये है कि तो फिर शादी तय हो जाती है। लेकिन इनके घर की प्रॉब्लम ये है कि जितना तक ऋचा दीक्षित सोचती हैं कि इनके घर में किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, सब अच्छा है, बट इनके घर में लड़ाई झगड़े सब होते हैं, झगड़े लफड़े सब चलते हैं, किसी से किसी का नहीं बनता है। भाई भाई में लड़ाई होती है, बाप बेटे में लड़ाई होती है, यहाँ तक कि इनके घर का बंटवारा भी हो चुका होता है, अलगाव भी हो चुका होता है। लेकिन शादी के लिए सब कोई साथ जाते हैं, रिश्ता तय होता है, शादी होके आती है। अब इनके आने के बाद सब कोई एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, जैसे कि उनको पता ना चले कि इन लोगों का अलगाव हुआ है, इन लोगों में फूट है। इस चीज़ को छुपाने के लिए सब कोई एक में रहने की ढोंग कर रहे हैं। लेकिन ये ढोंग संगम राय को ज़्यादा पचती नहीं है। वो कहती है, अरे कब तक ऐसा करते रहेंगे, ऐसा करने से कोई फ़ायदा है? दुल्हनिया को पता चल ही जाएगा कि हम लोग अकेले हैं। तभी जो है इनकी माँ जो श्रद्धांजलि यादव हैं, वह कहती है, हाँ ठीक है, अमर को आने दो मंदिर से, तो उसे बता ही देते हैं कि हम लोग एक में नहीं हैं, हम लोग अलग हैं। तब तक ऋचा दीक्षित घर में आती है और ये बात सुन करके उनके हाथ से ताली
थाली, जो पूजा की थाली थी, छूट जाती है, गिर जाती है। अब ये चारों तरफ शौक से देखने लगती है कि ये क्या कह रही हैं माँ जी, और अपनी सास के पास जा कर के उनके पास रोने लगती है। कहती है, माँ जी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप एक बार कह दीजिए कि नहीं ये गलत है, हम सभी परिवार एक साथ हैं, ये गलत बात है, हमारे घर में कोई अलगाव नहीं है, कोई फूट नहीं है। पर ऐसा है थोड़ी ना, जैसा है वैसा है। अब यही सब प्रॉब्लम इनके घर में होने की वजह से ऋचा दीक्षित काफ़ी उदास रहने लगती हैं, क्योंकि बचपन से इन्होंने ये सपना देखा होता है कि मेरा परिवार तो अपना है नहीं, पर मेरी शादी जिस घर में होगी वो भरा पूरा परिवार होगा, मेरी सास मेरी माँ होगी, मेरी ननद मेरी बहनें होंगी, इस तरह से जेठानियाँ मेरी बहन होंगी। इस तरह से उनके दिमाग में चल रहे थे, जो उनका सपना पे पानी फिर गया। अब ऋचा दीक्षित ने ये कहा कि जब तक इस घर में आपसी विवाद ख़त्म नहीं हो जाते, जब तक इस घर के लोग सब कोई मिलकर नहीं रहने लगते, तब तक मैं बच्चा पैदा नहीं करूँगी। इन्होंने माँ बनने से पूरी तरह से इनकार कर दिया कि मैं माँ नहीं बनूँगी, मुझे बच्चा पैदा नहीं करना है जब तक ये घर वाले मिलजुल कर नहीं रहना स्टार्ट करेंगे। यही समस्या है। अब इस समस्या से जूझ रहे हैं रितेश उपाध्याय। हालांकि इनसे किसी का कोई झगड़ा नहीं है रितेश उपाध्याय के, लेकिन घर में 2 भाई हैं, संगम राय और एक क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो भी है, उनसे नहीं बनती है इनकी। अब होता क्या है कि ये ऐसा कह देती हैं, एक दिन फिर इनके घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। अब उन्हें छुड़ाने उड़ाने के चक्कर में रितेश उपाध्याय छुड़ा ही रहे होते हैं, तब तक इनकी जेठानी ऋचा दीक्षित भी छुड़ा रही होती है, झगड़ा हटा रही होती हैं, खींच कर अलग कर रही होती हैं। तभी इनकी जेठानी इनको धक्का दे के गिरा देती है। कहती है, बड़ी आई एकता लाने वाली, मिलाने वाली, हटो, ऐसे करके उनको झाड़ के अलग कर देती है, गिरा देती है, जिससे ऋचा दीक्षित को काफ़ी दुख लगता है। और ये दुख काफ़ी दुखदायी हो जाता है, इसलिए क्योंकि उस टाइम जो है प्रेग्नेंट जो थी छोटी, यानी संगम राय की पत्नी नहीं, संगम राय से छोटी क्या नाम है उनका, वो जो पत्नी थी, यानी ऋचा दीक्षित की जो छोटी मतलब मझली बहन थी, देवरानी, जेठानी को जेठानी, छोटी को देवरानी या बीच वाली को जो भी कहते हैं, वो थी, वो भी गिर जाती है, उनको चोट आ जाती है, वो प्रेग्नेंट होती है। हालांकि उनको चोट नहीं आई होती है, घर में काम करते वक्त उनके पेट में काफ़ी दर्द होता है, वो गिर जाती हैं। सब कोई उठा करके उनको हॉस्पिटल को ले जाते हैं। वहाँ पे हॉस्पिटल ले जाने के बाद अब ये सब लफड़े झगड़े देख करके ऋचा दीक्षित कहती हैं कि मुझे इस घर में नहीं रहना है, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, आप लोग अपना घर देखिए, अपना घर संभालिए, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, क्योंकि मैंने जैसा सोचा था वैसा ये घर नहीं है, नहीं रहना है मुझे। अब ये बहुत बड़ी सस्पेंसिव बात है कि ऋचा दीक्षित इतनी आसानी से अपना ससुराल, अपना पति छोड़कर तो जा नहीं सकती। इसके पीछे कारण क्या है, कोई ना कोई ख़ास वजह ज़रूर है। अब यहाँ वजह होने के चांसेस बनते हैं। वजह होने के चांस ये बनते हैं कि इनकी जो अब मंझली जेठानी थी, वो किसी न किसी मतलब बीमारी से ग्रसित थी, और उनको किसी न किसी चीज़ की नीड होगी, तब वो सही हो पाएगी, बच पाएगी। उसे पूरा करने के लिए ऋचा दीक्षित को घर से गुस्सा होकर निकल करके जाना पड़ा। हालांकि इनकी जेठानी जो है हंस रही होती है इनको कि हाँ बड़ी आई थी, परिवार एक करने चली थी, थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम क्या हुआ, घर छोड़ के चली गई, और चली थी परिवार को एक करने के लिए। हालांकि ऋचा दीक्षित ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी परिवार को एक करने में, हर वो कदम उठाई, हर वो कोशिश करी ताकि परिवार एक हो जाए, लेकिन ये इनके बस का नहीं था। लेकिन क्लाइमैक्स आते आते ये इन लोगों का एक हो पाना तो तय है। इसके लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। जब पूरी फिल्म देखिएगा आप लोगों को समझ में आ जाएगी। और क्लाइमैक्स क्या होगा, ऋचा दीक्षित ने घर क्यों छोड़ा, पति और ससुराल को छोड़कर क्यों चली गई, क्या वो झगड़ों की वजह से चली गई या इसके पीछे कोई रीज़न था, इसके पीछे कोई सस्पेंस छुपा था जिसकी वजह से घर छोड़कर जाना पड़ा। इसको जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी।